बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिलावल जरदारी और मोहसिन नकवी, आपको पता है कि एक बिलावल जरदारी साहब उनके हकीकी बेटे हैं, जो आसिफ जरदारी हैं उनके, और मोहसिन नकवी उनके मुंह बोले बेटे हैं। ये दोनों बेटे जो हैं ये अब उड़ान भर रहे हैं सदर ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें जाने के लिए। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं होगी, वो आपके सामने रखेंगे इस सारे सिलसिले में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं, लेकिन इस वीलॉग के एंड पर हमने आपके सामने आजकल जो जादू की जफियों का सीज़न चल रहा है, जहां पर कोई खातून बाजी मरियम को नज़र आती है, बाजी मरियम उसे जफ़ा लगा लेती हैं। अब तो बेचारी बच्चियां जो हैं वो डरना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जफ़ा भी इतनी ज़ोर से लगाती हैं कि पता चला है कि एक आध बच्ची की तो बेचारी की जो गर्दन की कोई नर्व थी वो अब डैमेज हुई है, या उसको बेचारी को वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन आ गया है क्योंकि बाजी ने ज़्यादा दबा दिया है। तो ये पूरा आपके सामने रखेंगे। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे सोप चल रहा हो, कभी सास भी बहू थी। वो शहजाद अकबर साहब ने एक स्टोरी रखी थी कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो समझते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया इस बात को, और अब वो जफ़े पे जफ़ा लगा रही हैं, जो खातून भी उनको सामने नज़र आ रही हैं। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपके सामने इमरान खान साहब ने जो जेल में बातचीत की वो रखनी है, लेकिन उससे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है वो है कि मोहसिन नकवी अब पाकिस्तान से निकल चुके हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो 15 जनवरी को निकले हैं। वो एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट गालिबन दुबई वहाँ से गई है, और लाहौर से वो दुबई गए हैं, और दुबई से फिर वो न्यूयॉर्क पहुँचेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू। इनका पासपोर्ट नंबर भी हमारे सामने है जो हमें हमारे ज़राए ने पहुंचाया है, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि ये वहाँ पर ये भी पास वास लेना चाहते हैं और किसी तरीके से सदर ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसमें शिरकत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब ने तो बाकायदा ये खबर जो है वो पूरे पाकिस्तान में दे दी। अब किसी भी पाकिस्तानी को अभी तक रियासती तौर पर कोई इन्विटेशन नहीं है। बहुत सारे लेवल्स हैं इन्विटेशंस के, कुछ ख़रीदे जाते हैं, कुछ डोनेशन देकर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो इस साल का, पिछली दफ़ा जब सदर ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो $5 लाख जिन लोगों ने दिए थे उन्हें दोनों तकारीब जो है, सदर ट्रंप का जो इनाग्रल उनकी जो स्पीच है और हल्फ बर्दारी है उसका भी उन्हें वीआईपी पास मिलता था, और जो कैंडल लाइट डिनर है उससे एक रात पहले उसका भी 5 लाख में वो पास मिलता था, और आई थिंक 2 लोगों को मिलता था 5 लाख के अंदर। इस दफ़ा वो कीमत $5 लाख से बढ़ाकर जो कमेटी है जो इस सारे मामले को देख रही है उन्होंने उसे 1 मिलियन कर दिया। तो अब ये पैसे देकर भी मिलती हैं टिकट्स। फिर उसके बाद डिफरेंट कांग्रेसमैन, सेनेटर्स जो हैं वो भी अपने दोस्त अहबाब को ऐसे इन्विटेशंस देते हैं। ये सरकारी सतह के इन्विटेशन नहीं होते। मुझ नाचीज़ को भी किसी ने ऐसा इन्विटेशन भेजा है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो सरकारी सतह के काम होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा फ़ैन हो सदर ट्रंप का तो वो जाएगा। तो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी सतह पर किसी को ऐसा कोई इन्विटेशन अभी तक नहीं भेजा गया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान बिलावल जरदारी साहब का भी जो इन्विटेशन है वो इसी तरीके से किसी ना किसी मद में अरेंज किया गया। और मोहसिन नकवी भी उड़ान भरी है उन्होंने पाकिस्तान से, वो भी इसी तरह का कोई इन्विटेशन अरेंज करेंगे, ईदर थ्रू मनी आर थ्रू समवन एल्स। अच्छा, इससे पहले एक खबर और जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो खबर ये है कि पिछली दफ़ा जब सदर जरदारी साहब ने ख्वाहिश की थी कि उनके लिए लॉबिंग की जाए तो उनके एक दोस्त ने धड़ल्ले के साथ पैसा दे दिया था, गालिबन सदर ट्रंप की ही कैंपेन में, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ज़ाहिर है, और सदर जरदारी की लॉबिंग करने के लिए उन्होंने बड़ा पैसा दे दिया था। उस पैसे के बाद वो एफबीआई के पूरे कैनवस पर आ गए। एफबीआई ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर उन्हें 12 साल गालिबन जेल हुई। तो अब देखते हैं इस दफ़ा बिलावल साहब का वज़न जो उठाता है। पिछली दफ़ा तो जरदारी साहब का वज़न जिसने उठाया था लॉबिंग करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ इनाग्रल सेशन या हल्फ बर्दारी में जाने के लिए, ओवरऑल लॉबिंग करने के लिए जिसने धड़ल्ले से पैसा डाला था उसके पास फिर बाकी पैसों के मामला ख़राब होंगे। जब एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो फिर उनको 12 साल की पनिशमेंट मिली थी। अब देखते हैं इस दफ़ा कौन करता है, कौन हत्थे चढ़ता है, किसकी कुर्बानी करते हैं बिलावल जरदारी जो कि हकीकी बेटे हैं आसिफ अली जरदारी के, और मोहसिन नकवी जो उनके मुंह बोले बेटे हैं। दोनों अमेरिका यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ये एक खबर आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, जो मैंने बताया कि आज इमरान खान साहब, आज का मतलब कल है ज़ाहिर है, कल इमरान खान साहब की मीडिया में जो बातचीत हुई वो जेल के अंदर से वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर जो है ऑर्गेनाइज़ करने की पार्टी को उन्होंने तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि जो 8 फरवरी को मैंडेट लूटा गया उस पर भरपूर किस्म की अवेयरनेस भी और पूरे का पूरा एक
मूवमेंट चलनी चाहिए जो लोगों को बताए कि उस दिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स हैं, ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो टॉप के जनरल्स हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का जो मैंडेट था आवाम का उसको छीना। तो ये अब इमरान खान साहब की हदायत है। उसके अलावा उन्होंने पार्टी के भी लोगों को हदायत दी, नाम नहीं लूँगा, और लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, और मैंने भी अपने जो डिफरेंट वहाँ पर सोर्सेज थे, आई डिड स्पीक टू दैम, जो वकला गए थे, उन्होंने पार्टी के कुछ ओहदेदारों को भी कुछ सख्त सरजनश भी की है और सख्त पैगामात भी भेजे हैं, ज़ाहिर है परफॉर्मेंस के लिए, काम के लिए। और तो वो ज़ाती पसंद नापसंद तो इमरान खान साहब की कभी होती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर की जाए और काम और आवाम की बाहर जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से की जाए। तो ये इमरान खान साहब की जो बातचीत थी, उसके साथ साथ उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया सब कुछ कि किस तरीके से ये सारी लूट मार है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान से भागने की कोशिश करेंगे अगले चंद दिनों में, शायद 3 से 4 हफ्ते का वक्त भी उन्होंने दे डाला। शेख रशीद से बहुत ही वो पुरतपाक तरीके से मिले जब शेख रशीद एक मुकदमे की हाज़िरी के लिए वहाँ गए। शेख रशीद आपको पता है बुज़ुर्ग सियासतदान है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे बड़े नुकसान किए उनमें एक नुकसान जो है, जो बेतौकीरी की उन्होंने शेख रशीद साहब की, जिन्होंने हमेशा बबांगे दोहल उन्होंने प्रो इस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत की और इस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पर सपोर्ट दी जहां भी वो अपनी सियासत में दे सकते थे। कई दफ़ा मैंने देखा कि अपना नुकसान उठा के भी ऐसा भी उन्होंने बयानिया उठाया इस्टेब्लिशमेंट का, जिससे हालांकि शेख रशीद जो हैं वो गली मोहल्ले के सियासतदान हैं, मतलब कि अवाम में रचे बसे सियासतदान हैं, और वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे अवाम की नब्ज़ से उनका हाथ हिले। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना जो पोलिटिकल कैपिटल है उसको दाव पे लगाया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का वज़न उठाया। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ जो किया, ज़ाहिर है टॉप के जो मिलिट्री जनरल से मेरा ख्याल है कि शेख साहब काफ़ी नाला भी हैं, वो दिल गिरफ्ता भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही वो पशेमान हैं। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए, अपनी किसी की पे नहीं, अपना तो उन्होंने बेचारों ने अच्छा ही कंडक्ट किया, लेकिन पशेमान हैं जो दूसरों ने उनके साथ किया है, कि वो जिनके ऊपर इतना एतमाद करते थे या जिनसे उनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, और बुज़ुर्ग सियासतदान है, मैं तो ये कहूँगा वेटरन सियासतदान है, और उनके साथ ऐसा करना ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात थी। आज इमरान खान से जब उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान ने बड़े पुरतपाक तरीके से उन्हें गले लगाया और उन्हें ये कहा कि वो रेस्ट भी करें, अपना ख्याल भी रखें, और वैसे भी मोहतात रहें, कोई ऐसा बयान ना दें कि वो किसी मुसीबत में फंसें। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि इमरान खान को पता है कि शेख रशीद साहब की तबीयत जो है वो ख़राब रहती है। वो इस तरीके की, जिस तरह से उन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन लोग बातें करते हैं कि उन्हें धमकी दी गई थी कि उन्हें क्रेन के साथ उल्टा लटका देना है। तो क्रेन जो ऑपरेटर था उसने कहा कि ये शख्स मर जाएगा, ये बुज़ुर्ग है, अगर और वज़न भी ज़्यादा है, अगर आपने लटकाया तो ये जी नहीं सकेगा। तो इस तरह के हालात में से इतने सीनियर सियासतदानों को गुजारा, जिसकी हमें ज़ाती भी बहुत तकलीफ़ है, और शेख रशीद साहब के लिए सताइश भी है कि वो फिर भी अपने ताईं सब कुछ बर्दाश्त करके किसी न किसी तरीके से खड़े रहे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की बातचीत तो आपको बता दी है। अगली खबर जो है, अब टाकरा हो गया है बंदूक का बंदूक से, मतलब कि बयानिए का अब टाकरा है। एक तरफ से जो हिंदुस्तानी फ़ौज है वो कह रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने और हिंदुस्तानी फ़ौज ने ये बयान ठोक दिया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ है। अब वापस ISPR ने भी टिकर्स जारी किए हैं, लेकिन दोबारा टिकर्स सिर्फ उर्दू में जारी किए हैं। मैं हैरान हूँ कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी, और फिर हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, एक अहम मुल्क हैं। तो ये मैंने सारी इंटरनेशनल न्यूज़ छान मारी हैं, ISPR का कहीं पर भी बयानिया मुझे किसी मोतबर जगह पर छपता हुआ नज़र नहीं आया। नो, दिस इज़ अ फेक। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।